कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता इसके स्वामी क्या करता है। लेकिन हम इस विषय में नहीं जान, सिर्फ बात करें जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। मेरे अजीज हो, यदि हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, आज उसका पुत्र हमसे एक कह रहा है कि तुम मेरे मित्र तब होगे जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम, और प्रेम के अगर हम देखेंगे तो बहुत लंबा विषय, कई बार पास्टर साहब भी बताते हैं प्रेम के बारे में कि ये बहुत बड़ा ऐसा विषय कि कई समय लग सकता है इसमें। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहा है कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है, और मित्र हम तब प्रभु यीशु मसीह के बन सकते हैं जब हम क्या करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी सारी आज्ञाओं की एक ही आज्ञा निकाली है कि तुम जो है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम रखो। संसारिक प्रेम नहीं, प्रेम जो है वो एक दूसरे के लिए देना होता, उसमें प्राप्त करना नहीं होता है। अगर हम संसारिक प्रेम को अगर एक तरफ रख दें और आत्मिक प्रेम को अगर हम देखते हैं तो आत्मिक प्रेम के बारे में एक दूसरे के लिए क्या इंसान चिंतित रहता है, उसमें जो है कि पाने की उम्मीदें नहीं रहती है। हम जानते हैं संसार के अंदर हमारे माँ बाप हमसे कितना प्रेम करते हैं और उनके वो हमें आज्ञाएं देते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली हम चले। लेकिन जब हम उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जब उनको फॉलो नहीं करते हैं तो वो हमें डांटते हैं। उसी तरह कई बार परमेश्वर भी हमें डांटता है कि जो हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं।